गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8th की वर्कशीट। तो आज हम क्लास 8th की जो जेनरिक वर्कशीट है 7th 8th की वो भी सॉल्व करेंगे और फिर हम क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। आज की वर्कशीट है माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब माई ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब क्या होता है कि हम किस चीज़ के लिए हमारे को ग्रैटिट्यूड है, कौन सी। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको आप लाइफ में थैंक यू करना चाहते हो। जैसे अभी आप सभी जानते हैं कोविड की सिचुएशंस थी, इतने सारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम हमारे आसपास हो रही थी, लेकिन डॉक्टर्स काम कर रहे थे, तो हमें अपना ग्रैटिट्यूड जो है उन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो आज हम इसी वर्कशीट में उसी ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में किस किस चीज़ को लेके थैंक यू करते हैं। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले है माई ग्रैटिट्यूड जर्नल में राइट द नेम्स ऑफ पीपल यू फील थैंकफुल टू हैव इन योर लाइफ। तो आप किन किन लोगों को अपनी लाइफ में थैंकफुल हो उसको लेके ग्रैटिट्यूड लिखो। तो सबसे पहले डॉक्टर्स, फिर टीचर्स, और लास्ट में है हमारे पेरेंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड लास्ट में है, पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड सबसे पहले है, लेकिन 3 नंबर लिखें कि इन 3 लोगों को हम ग्रैटिट्यूड देना चाहेंगे, हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। फिर लिखा है राइट बिलो द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू फील ग्रेटफुल टू। आई एम ग्रेटफुल टू हैव ए गुड फैमिली, आई एम ग्रेटफुल टू हैव फूड, ऑन माई प्लेट। बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंक यू है कि भगवान हमें रोज़ खाना देता है खाने के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव हाउस दैट आई लिव इन। जिस घर के अंदर रहते हैं उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है 3 थिंग्स दैट यू वांटेड टू अकम्पलिश बाय नेक्स्ट वीक। जो आप करना चाहते हो अगले वीक तक, वो है सबसे पहली चीज़ कंप्लीट ऑल माई होमवर्क। पहली चीज़ ये करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हेल्प माई सिबलिंग्स, मतलब अपने भाई बहनों की मदद करूं हर चीज़ में। और तीसरी चीज़ है कि जो पीटीएम है उसको मैं अटेंड करूं अपने पेरेंट्स के साथ में। ये 3 चीज़ें अगले हफ्ते तक हम अकम्पलिश करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी चीज़ें अलग हों, तो जो भी आपकी चीज़ें होंगी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ देखते हैं, लुक इन द मिरर एंड से आई एम ऑसम। नाउ राइट 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। कौन कौन सी चीज़ें आपको आपके बारे में पसंद हैं। सबसे पहली बात, अर्ली वेकिंग अप, मैं जल्दी उठता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ, इसकी भी मुझे बहुत पसंद है। और मेरी हैंड राइटिंग, मुझे वो भी बहुत पसंद है। राइट 1 हैबिट अबाउट योर सेल्फ दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अब देखिए मैं एक बड़ा सा वर्ड लिख रहा हूँ, शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब होता है हर चीज़ को कल पे टालना।
कि कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये मेरी एक आदत है। आप अपनी आदत लिख सकते हो कि आपको अपनी आदत कौन सी पसंद नहीं है। चलिए, हमने जो इजी वाली जेनेरिक वर्कशीट थी, कॉमन वर्कशीट थी, वो तो सॉल्व कर ली है। अब क्लास 8th की वर्कशीट देखिए कि आज क्लास 8th की वर्कशीट में क्या आया है। आज आया है ज्योमितीय संरचनाओं का परिचय। ज्योमितीय संरचनाओं का परिचय मतलब हम ज्योमेट्रिक जो फिगर होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, वो कैसे होंगे वो समझते हैं। तो बस एक बिंदु, बस एक स्थिति है जिसकी कोई मोटाई नहीं है। अगर बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या होता है? बिंदु एक स्थिति होती है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, और यह एक आयामहीन मात्रा है। आयामहीन मात्रा का मतलब होता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। और अगर रेखा की बात करें तो बहुत सारे बिंदु जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एक रेखा बनती है। इसको मापा नहीं जा सकता। फिर आगे बात करेंगे तो आगे है कि रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाला एक भाग है, इसलिए इसके दो अंत बिंदु हैं, इन्हें आसानी से मापा जा सकता है। रेखाखंड, देखिए रेखा और रेखाखंड में क्या फ़र्क है कि रेखा को माप नहीं सकते, रेखाखंड को माप सकते हैं। फिर है किरण। किरण की एक और तीर का निशान होता है, एक साइड खाली होता है। किरण एक ऐसी रेखा का भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर आप देखें प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को काटती हैं, इसीलिए उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होती हैं, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह आमने सामने चलती हैं। और सतह एक असमतल आकृति है, यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई भी सीमा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा अब आता है कोण। कोण आपको पता ही है। कोण क्या होते हैं? कोण होता है जब दो लाइनों को मिलाने से एक निश्चित डिग्री पर कोई कोण बने, उसे हम कोण कहते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है शून्य अंश कोण, मतलब 0 डिग्री का कोण, ठीक है, जिसके साथ शून्य कोण होता है, जिसमें कोई भी एक ही लाइन होती है, वो सीधी चलती है, दूसरी लाइन नहीं बनती। फिर होता है न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। फिर समकोण, 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। और अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। जो भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको हम कहेंगे समकोण। ये देखिए, आपको 90 डिग्री से ज़्यादा कोण का, 90 डिग्री का और 90 डिग्री से कम कोण का, तीनों का ही माप आपके सामने लिखा हुआ है। फिर आता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण होता है जो 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। फिर प्रतिवर्ती कोण होता है जो 180 से भी ज़्यादा का होता है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और फिर होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, पूरा जो गोले में बना हुआ होता है उसको पूर्ण कोण कहते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है वर्कशीट तो पूरी हो गई। जो प्रश्न है आज के वो देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके सामने हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो आप क्या करेंगे? आप अपना स्केल रखेंगे, ये बिंदु बनाएंगे बिल्कुल 0 बिंदु पे, और लाइन खींचेंगे बिल्कुल 7.3 सेंटीमीटर, और दोनों तरफ बिंदु बना देंगे क्योंकि आपको एक रेखाखंड बनाना है। रेखाखंड ऐसा होता है जो दोनों तरफ से बंद होता है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण का प्रकार बताइए जब समय हो 3 पूर्वाहन, 6 पूर्वाहन, 9 पूर्वाहन और 12 बजे दोपहर। सबसे पहले 3 बजेंगे जब, तो आपकी सुइयाँ ऐसे होंगी, एक 12 पे और एक 3 पे। और अगर आप इन दोनों के बीच का कोण देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बना, तो 3 हो गया। फिर जब 6 बजेंगे तो एक सुई 12 पे होगी और एक सुई नीचे 6 पे, तो कोण बनेगा 180 डिग्री का। फिर अगर 9 बजेगा तो एक सुई ऐसे 9 पे होगी और एक सुई वापस ऊपर 12 पे, और कोण कितने डिग्री का बनेगा? वापस 90 डिग्री का ही। और फिर बजे हैं 12, तो बड़ी सुई भी 12 पे, छोटी सुई भी 12 पे। कोण कितने डिग्री का बना? इसमें बना 0 डिग्री का कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोणों के बाद प्रश्न है कि क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि वह किरण होती हैं।
और किरण जो होता है वो एक तरफ से ऐसे सीधी रेखा होती है और दूसरी तरफ ऐसे तीर का निशान। अगला है चांदे यानी प्रोटेक्टर की सहायता से 30, 60, 100, 120, 150, 210 और 270 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंपास को, अपने चांदे को ऐसा रखेंगे और आप देखेंगे वहाँ पे बीच में 90 डिग्री का निशान बना हुआ है। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आप उसमें सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाएंगे जो कि यहाँ पे कहीं होगा। फिर आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे जो कि यहाँ पे कहीं होगा। ये सब कोण आप अलग अलग बनाएंगे और सबसे पहली रेखा यहाँ खींचती है नीचे। फिर तीसरा आप बनाएंगे 100 डिग्री का कोण, यहाँ पर कहीं 100 डिग्री का कोण होगा। फिर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे जो यहाँ कहीं होगा। फिर 150 डिग्री का कोण बनाएंगे जो यहाँ पे कहीं होगा। फिर आप बनाएंगे 210 डिग्री का कोण जो यहाँ पे होगा और 270 डिग्री का कोण जो कि यहाँ बनेगा। ये सभी डायग्राम आप अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग कोण बनाएंगे, इनका माप लिखेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी भी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है मैथ्स की। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।